इनवाइट करना चाहूंगा, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। आज के जो यहाँ पे होस्टिंग करने वाले हैं, हमारे माननीय सम्मान्य और आयुर्वेद रत्न अवॉर्डेड डॉक्टर डीपी शर्मा सर को, अगर सर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप आए और इस सेशन को आगे कंडक्ट करें और हमें मार्गदर्शन करें कि कैसे हम आज के सेशन को और आगे की अच्छी जर्नी की ओर लेके जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस अगर आप तक क्लियर है, क्या डॉक्टर साहब आप मेरे को आप सुन पा रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। हो सकता है किसी वजह से उनका भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं हुआ होगा, पर अभी हमारे पास ये गुड लक चांस है, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, प्लीज इस लिंक को फॉरवर्ड करते रहिएगा और इस सेशन को आगे हम भरपूर आगे हम लोगों को शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो जर्नी है, आज का जो सेशन है, बखूबी हमेशा की तरह बेहतर और जबरदस्त होने वाला है। आज आपको कुछ ना कुछ बेहतर आपको सिखाने वाला है कि कैसे आप अपनी जर्नी को और बेहतर आप लेके जा सकते हैं। सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती, मगर जिसको मिली है उसकी वजह, उसका कारण, उसके संघर्ष को अगर हम समझ लेंगे तो शायद ही हम भी अपनी जर्नी को आज हम डेफिनेटली आगे की ओर लेके जा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस आप तक अब क्लियर पहुंची है क्या? तो एवरीबॉडी, उनका शायद कनेक्शन में आज कोई ना कोई इशू रहा है, तो मैं चाहूंगा एक बार सेशन को आगे कंडक्ट करने की कोशिश मैं करूंगा। डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पे आएंगे तो हम उनकी वाणी को 100% सुनेंगे और उनकी बातों को भी हम समझेंगे। तो अभी समय करने का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के मेन होस्ट, आज के हमारे कर्ताधर्ता, हमारे माननीय सम्मान्य और हमारे आदरणीय। मैं चाहूंगा आप सभी को, जितने लोग भी जहां से भी आप जुड़े हैं, और आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ आज के होस्ट। तो मैं नाम लेने में भी कहीं ना कहीं हिचकिचाता हूँ उनके लिए, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, पुण्येंदु ठाकुर सर। आप आए एक बार और हमें अपने इंफॉर्मेशन आगे इस सेशन को कंडक्ट करें। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू। थैंक यू महेश। यस मेरी सर। आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू। आज के इस एसएलएसएल एपिसोड, आज हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से मौजूद हैं बड़े ही यंग, डायनेमिक एंड एग्रेसिव पर्सनालिटी। एक ऐसा लीडरशिप जिसे देखकर मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करता हूं, क्योंकि यंग है, एग्रेसिव है, एग्रीशन है, यंग है, डायनेमिक है, क्वालिटी है, एबिलिटी है, ड्रीमर्स हैं, ड्रीम है, इनके सपने जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जहां पॉजिटिविटी का माहौल होता है, जहां ऑरा पॉजिटिव होता है ना, वहां हर कोई जाना चाहता है। जहां उमस होती है, जहां तपिश होती है, जहां गर्मी मिलती है, वहां हर कोई जाना चाहता है। तो मैं भी इनके प्यार और मोहब्बत से दूर नहीं रहना चाहता। जब भी मौका मिलता है मैं इनके साथ बैठने की कोशिश करता हूं, ताकि मुझ में भी वो एग्रेशन, मुझ में भी वो तपिश बरकरार रहे। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं देख रहा हूं जो आज काफी फ्रेशर्स भी यहाँ हैं, कुछ न्यू कमर्स हैं, कुछ नए लोग हैं। तो देखो जी, राजेंद्र पाल साहब को जब हम बुलाएंगे ना, तो उससे पहले कुछ बेसिक बात मैं आज उनके लिए करना चाहूंगा, जो आज, जो कि इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं, जिनका कि अभी अभी वेरी रिसेंटली इंडस्ट्री में आगमन हुआ है, जिन्होंने अपनी यात्रा नेटवर्क इंडस्ट्री की अभी वेरी रिसेंटली शुरुआत की है। तो आप सब इसमें मैं उद्धृत हूं, चाहे वो पुराने हों, लेकिन विशेषतः मैं नए लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा। जो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, तो पहले दिन से आपको कुछ बातें हैं जो मैं ये कहूं, जो ये गीता का जिस तरह सार होता है ना, जो पूरे गीता के 18 अध्याय के उपरांत लास्ट में गीता का सार हमें पढ़ने को मिलता है। तो पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी के परचम जिन्होंने लहराए, जिन लोगों ने कामयाब जिंदगी जिया है, जो आज जी रहे हैं और जीने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके जीवन का जो मूल मंत्र है वो ये है कि अगर आप नेटवर्क बिजनेस में नए हैं, तो पहले दिन से इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, इस व्यवसाय में जो शुरुआती 6 महीने तक आपका जो समय होता है ना, वो आपके जीवित रहने का समय होता है। यानी शुरुआती जो 6 महीने होते हैं, ये आपके जीवित रहने का समय है। उसके बाद 3 साल तक आपकी स्थिरता की अवधि आती है। यानी 6 महीना आपको जीवित रहना है और अगले 3 साल तक आपको अस्थिर रहना है। उसके बाद जो 5 साल तक आपकी सफलता की जर्नी चालू होती है, आपकी यात्रा चलेगी सफलता की। और इसके बाद जो आप जीवन जिएंगे ना, वही जीवन कामयाबी का जीवन है। और उसी जीवन की चाहत लेकर लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं।
लेकिन तकलीफ की बात ये होती है, जो लोग जुड़ते तो हैं, सपने बड़े होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में वो विचरण तो करते हैं, लेकिन ये जो शुरुआती 6 महीने जो जीवन जीते रहने का और 3 साल अस्थिर होकर रहने का जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड के पेन को ही ये नहीं सह पाते। यानी ये जो 3.5 साल का पीरियड है, ये 3.5 साल के पीरियड को कोई भी इंसान अगर कंटिन्यूअसली और लगातार रूप से अगर वो टिक जाता है, रह जाता है ना, तो उसके कामयाबी की 100% गारंटी होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये अनोखा व्यापार, ऐसा व्यापार है। तो चलिए, इसी प्रसंग में, इसी क्रम में आज हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे, और इस गेस्ट के बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा है, लेकिन बस ये कहूं, जो मैं बार बार कहता हूं, ऐसे यंग एग्रेसिव डायनामाइट लोगों को, बच्चों को देख करके, जो ये, इनमें मैं अपने अतीत को देखता हूं, तो इनको देखने से मेरे अंदर में फूल खिलते हैं। तो महेश जी, आप लाइन पे है ना? महेश जी, आर यू देयर? यस यस यस। तो बुलाने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे आज के गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राजेंद्र पाल साहब का। आप सबके जबरदस्त तालियों के बीच हम इनवाइट करना चाहेंगे आज के हमारे चीफ गेस्ट, आज के हमारे एसएलएसएल प्रोग्राम को जो रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, हमारे कंपनी के इस जनरेशन के बड़े ही होनहार युवक। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राजेंद्र पाल जी, प्लीज वेलकम। राजेंद्र Thank you पाल जी, so प्लीज। thank you so much, थैंक sir. यू। Thank you so much. Organic morning and Radhe morning, everyone. And organic morning, प्रणेंद्र सर. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना इस प्लेटफॉर्म के लिए कि मैं अपनी बातें आप सबको रख सकूं और अपने जैसे कुछ यूथ को इंस्पायर कर सकूं. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क, हमारे मैनेजमेंट डेस्क, हमारे बैकएंड सपोर्ट सिस्टम, हमारी पूरी केआरएस परिवार के तरफ से आज के इस सेशन में उपस्थित सभी साथियों को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग काफी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं पूर्णेंदु ठाकुर, सीटीओ ऑफ जॉय कोलकाता से, केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से आप सभी का आज के इस सेशन में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। प्लीज राजेंद्र पाल जी, 2024, नई सोच नई उड़ान। जैसा कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा था, जो दादा, पिछले जीवन में कामयाबी तो हमें मिली, लेकिन अब जो कामयाबी हम लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, वो कामयाबी का सफर इतना जबरदस्त और इतना यादगार रहेगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे मेरे नाम को। अब मैं कामयाबी के साथ साथ अपने आप को इस इंडस्ट्री में अमर करने आया हूं, ताकि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखें। तो राजेंद्र पाल एग्जैक्टली जी, सर. इसी क्रम में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपका सफर, ये जो आपने इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया, इस चुना डायरेक्ट सेलिंग को, तो कैसे आ गए आप इस इंडस्ट्री में? जाहिर सी बात है, आप यंग हैं, डायनेमिक, अभी कम उम्र है आपकी, तो लोग इस उम्र में नौकरी की तलाश करते हैं, व्यवसाय की तलाश करते हैं, लेकिन इस अनूठे बिजनेस में आप कैसे आ गए? प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच. जरूर बताना चाहूंगा सर. मैं एक्चुअली ये जर्नी मेरी शुरुआत हुई थी मजाक मजाक में. और मजाक मजाक में ही इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई. मुझे सचमुच में भरोसा नहीं था कि मैं इतना कामयाब हो पाऊंगा. बात है सर, जब मेरी उम्र लगभग 15-16 साल की थी और मेरे एक मित्र थे. मैं दिल्ली में, एक्चुअली थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताना जरूर चाहूंगा सर, बिल्कुल, अगर आपकी परमिशन हो तो. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बताएं। थैंक यू सो मच सर. बेसिकली सर, मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ. मेरे पिताजी लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं और लगभग 75 के आसपास में पिताजी दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही रहते थे और मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ. एंड कभी कभी जैसे शहर के लोग गांव में जाते हैं ना घूमने के लिए, तो मैं भी ऐसे ही गांव गया हुआ था. और उस वक्त मेरी एज जो थी 15-16 साल के आसपास रही होगी सर. पढ़ने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि फैमिली का जो बैकग्राउंड था शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा था. यानी कि कहते ना कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, ऐसा ही मेरा जन्म हुआ. सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था. वो चम्मच छिन गई सर. मेरी उम्र उस वक्त में 7-8 साल की रही होगी. 1996-7 की बात है ये. और कठिनाइयां बहुत आई. पिताजी को बहुत परिश्रम करते, बहुत संघर्ष करता था. तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बढ़ रहा था, तो पैसों की दिक्कतें के साथ में मैं बड़ा हो रहा था. किताबें लेनी होती थी, कपड़े लेने होते थे,
तो किताबें भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो मुझे सेकेंड हैंड लेनी पड़ती थी। कपड़े जो होते थे, मेरे जो ताऊ जी होते थे या जो कोई दे देता था पुराने कपड़े, ऐसे पहन के मेरा गुजारा बचपन में रहा सर। तो पढ़ाई के साथ साथ में मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर कुछ आप काम कर लो तो दो पैसे की आमदनी हो जाएगी और पिताजी को थोड़ा हेल्प होगी। बट पिताजी मेरे कभी इस चीज के लिए एग्री नहीं करते थे। मैंने धीरे धीरे चोरी चोरी ऐसा करना स्टार्ट किया। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो काम करना मैंने स्टार्ट किया सर। चाय की दुकान पे मैंने गिलास भी धोए और जो भुट्टे होते हैं जिनको हम लोग मक्का बोलते हैं, उसको भी मैंने रोड के किनारे बैठ के ठेले लगा के वो भी बेचे। बहुत सारे काम किए, मतलब कोई ऐसा काम नहीं बचा मुझसे जिसको करके अगर आमदनी मिलती थी दो पैसे की, तो वो सारे काम मैंने किए लाइफ के अंदर में। तो ऐसे धीरे धीरे करता रहा, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखा। एंड 10th तक जाते जाते सर, 10वीं तक जाते जाते इतनी प्रॉब्लम मेरे को आ गई और दिमाग के ऊपर में इतना बर्डन होने लगा, फैमिली को लेकर के इतनी सारी चिंताएं होने लगी कि आज ही जिस तरीके से जिंदगी मैं जी रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम पे इस तरीके से अगर चलता रहा तो ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी और ऐसे ही रहेगा। मैं भी एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा और लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो गांव जाता था। गांव में मेरे एक चाचा जी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग किया करते थे सर। ये बात 2005-6 की बात है। और उस वक्त में कुछ मनी रोटेशन प्लान और इस तरीके के प्लान पैकेजिंग के साथ में ज्वाइनिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखाया जहाँ पे ये बताया कि राजेंद्र देखो, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आप यहाँ पे ऐसे इनकम ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ प्रोग्राम के अंदर में मुझे वो लेकर के गए और घूमने फिरने के बहाने से, चूंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था, मैं घूमने फिरने के बहाने से उनके साथ गया लखनऊ। और वहां पे एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। एक बहुत सक्सेसफुल लीडर आज इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो आए हुए थे और उनकी जो स्टोरी मैंने देखी, उनकी जो वीडियोग्राफी देखी, सच में मतलब वो 16 साल का बच्चा उस हॉल के अंदर में बैठा था और ये डिसीजन ले चुका था कि अगर मुझे कुछ करना है तो इस इंडस्ट्री के अंदर में करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन समस्या ये आ रही थी सर, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता था, जो मेरे यार दोस्त थे, वो सारे के सारे यार दोस्त ऐसे ही थे, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही यार दोस्त होंगे। कोई भी मतलब करोड़पति नहीं था कि जो 10,000 का पैकेज खरीद सके। तो मैंने कहा मैं तो खरीद लूंगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोले राजेंद्र आप फादर की आईडी डालो, फादर की आईडी के साथ में आप काम शुरुआत करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, सारी चीजें होगा। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर के चोरी चोरी मैंने अपनी आईडी लगाई वहां पे। और लगाने के सर 3 महीने के बाद में वो कंपनी बंद हो गई और नुकसान हुआ। और नेगेटिव होकर के जैसे लोग हो जाते हैं, मैं भी नेगेटिव होकर के इस इंडस्ट्री से मतलब अलविदा कह दिया। मैंने कहा जैसा लोग कहते हैं, जैसा मैंने सुना था लोगों से, ये इंडस्ट्री कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाती है, लोगों को ठगती है, ये वही हुआ। मेरे साथ भी छल हुआ, मेरे को भी ठग लिया। अब इस इंडस्ट्री में मैं काम नहीं करूंगा। सो सर मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गया और पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दिया। 10वीं तक मैं पढ़ पाया और 10वीं के बाद में आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी ज्यादा था और आगे मुझे काम भी करना था। जॉब में लग गया सर, बहुत कम एज से मैंने जॉब किया दिल्ली के अंदर में। अगर मैं बात करूं तो सर लगभग लगभग मैंने 22 से ज्यादा मैंने काम किए, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो सर 10 साल में एक एज ए ड्राइवर की जॉब मैंने दिल्ली के अंदर में किया। जो लास्ट मेरी जॉब थी वो ड्राइवर की ही जॉब थी, जहाँ पे मेरे को 13,000 रुपए की सैलरी मिला करती थी। उसी जॉब के अंदर में सर जब मैं था तो दिल्ली में एडीएम साहब थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके साथ में मैं काम करता था। तो मेरे बॉस से एक दुकान पे जाते थे सर सिगरेट पीने के लिए। तो मैं उनके साथ जाता था जहाँ पे वो सिगरेट पीने जाते हैं। सॉरी मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ये मत सोचिएगा, राइट? तो माफ कीजिए मुझे। बट वो जाते थे वहां पे, है ना। सो जो उसका पान वाला था उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती बहुत अच्छे लेवल की दोस्ती हो गई। तो उनके पास में कोई एक और बंदा आता था जो नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था। सो बातों बातों में मेरी उससे बातचीत हुई और उस मेरे जो दोस्त जो था, पान वाला जो मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला, हाँ, उस व्यक्ति को बोला कि यार तुम ना जो काम करते हो इसको बताओ, ये खाली घूमता रहता है, ये कुछ कर जाएगा, ये कर सकता है, ऐसा करके उसने मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली, पता लगाया, तो उनको सारी चीजें पता चली। देन सर प्लान देखने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने उस व्यक्ति को लगभग लगभग एक हफ्ता मैंने टाला। और आज मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं आया होता मेरी लाइफ के अंदर में तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। आज मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, कहाँ है वो, कैसे हाल में है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मैं दिल से उस इंसान को ग्रेटिट्यूड देता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ, आभार देता हूँ
आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज इस इंडस्ट्री के अंदर में हूँ सर। ये शुरुआत हुआ वापस से, फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडिया की बहुत नामी गिरामी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर में मैंने काम करना शुरू किया। और शुरुआत यूं हुआ सर कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर से जब मैं नेगेटिव हो गया था, तो मैं सोचा करता था कि शायद कोई एक ऐसी कंपनी हो जहां पे रोजमर्रा के अगर प्रोडक्ट हो कंपनी के अंदर में, जिनको लोग आसानी से खरीद सके, अगर ऐसे प्रोडक्ट हो तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये मेरी अंदर की आवाज थी। सो उस कंपनी के अंदर में मैंने ऐसा ही चीजें देखी और वो पाया मैंने। और सर 2017 से मैंने काम करना शुरू किया सर इस इंडस्ट्री के अंदर में। यानी जी। जर्नी जो है 7 सालों का जर्नी है। लेकिन मजे की बात क्या है राजेंद्र जी, जब आप जैसे यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो आपको अवश्य आपका जो वो पेनफुल पास्ट है, ये पेनफुल पास्ट आपको डेफिनेटली इंस्पायर करता होगा। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं, जो जिसने दर्द को झेला उसी ने सुख को पाया। लेकिन हम एग्जैक्टली सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी ही कहेंगे राजेंद्र जी। राजेंद्र सर, ऐसा है, जो हमने अभी कहा थोड़ी देर पहले, जो 6 महीना आपको जिंदा रहना है और 3 साल आपको स्टेबल रहना है, इस 3.5 साल का जो सफर होता है ना, यही प्लेटफॉर्म तैयार करता है, यही आपके कामयाबी को रास्ते को प्रशस्त करता है। तो देखो जी, जाहिर सी बात है राजेंद्र जी, जो अगर ईश्वर से आप कामयाबी का आशीर्वाद मांगते हैं, तो और अगर आप तपस्या नहीं करते हैं, तो सक्सेस आपको मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। तो ये जो नाकामयाबी का स्वाद आपने चखा, ये जो दर्द आपने झेले, आप निगेटिव हो गए इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग से इंडस्ट्री में आप निगेटिव होकर के फिर वापस आए, किसके द्वारा? तो एक पनवाड़ी के द्वारा। तो यस सर। जीवन में ये एक बहुत बड़ा लेसन है, जो राह चलते जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं आम इंसान के जीवन में घट जाती हैं, और एक ऐसे इंसान के द्वारा हम मोटिवेट हो जाते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जैसा कि आपको एक पनवाड़ी ने बदला। Am I right? एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। यस। तो ये जो आपकी बातों को सुना ना, वो मेरे बगल में मेरी मिसेस बैठी हुई हैं, तो देखो उनके आंखों से वो आंसू आ रहे हैं। वैसे क्या है ना, जो थैंक यू सर। कहीं ना कहीं हर कामयाब, हर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर की जिंदगी की यही कहानी होती है। और मैं अगर अपनी बात आपके साथ अगर टैली करता हुआ कहूं, तो मैं महेश को बोलूंगा, जो महेश बेटा जी 1 नंबर बजाओ, क्योंकि आज मेरी मिसेज भी इस सेशन में बैठी हुई है। राजेंद्र पाल जी, आप यस सर। आपके सामने अतीत है और आप वर्तमान हैं। एग्जैक्टली अतीत सर। आप। और वर्तमान, यस और सर। रूपरेखा तैयार कर रहे हैं हम भविष्य की। क्यों? बिल्कुल। बिल्कुल तो सर। देखो जी, पास्ट के साथ जब प्रेजेंट का सम्मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, तजुर्बे के साथ एग्रेशन, जीवन के वास्तविक सत्य के साथ जब जवां खून का मिश्रण होता है ना, तो इतिहास बनता है जनाब। बिल्कुल। इसी इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इस इंडस्ट्री में एक पनवाड़ी ने आपके जीवन को बदला। पौधा तो उन्होंने लगाया, अब आखिरकार आप इस सक्सेसफुल जर्नी में केआरएस के प्लेटफॉर्म में आकर के आपने अपना भरोसा दिलाया। जो ये वो प्लेटफॉर्म है केआरएस के ब्रांड तले, आप अपने जीवन के जो रिमेनिंग ड्रीम्स हैं, आपके जो बचे हुए सपने हैं, आपके जो ख्वाब अभी तक अधूरे रह गए हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं, जो आज भारतवर्ष में जहां इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है, तो आखिर हम ही क्यों, केआरएस ही क्यों? प्लीज। बिल्कुल। बिल्कुल सर। थैंक तो यू। सर उसके बाद में फिर जब हमने मतलब शुरुआत हो गया, तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, एक्चुअली सर होता क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में ज्वाइनिंग कराने वाला तो कोई पर्सन, मतलब अपॉर्चुनिटी जरूर मुझे उन्होंने दी थी, बट आगे की जो एजुकेशन थी, यानी कि कहते हैं ना कि जन्म तो अपनी देवकी मैया ने दिया, लेकिन जो पालन पोषण था वो यशोदा जी ने किया, राइट। तो ऐसा ही मेरा भी हुआ सर। उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन कराने के बाद में वो अपना पान की दुकान पे बिजी, क्योंकि मेरे ड्रीम्स थे, मुझे पूरा करने थे, मेरे को अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना था। तो जैसा ही इस इंडस्ट्री के अंदर में कहा जाता है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे
तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सिस्टम सर जितना छोटा शब्द है, कहने में जितना आसान है सर, ये उतना ही कठिन है, उतना ही मुश्किल है। राइट। क्योंकि इसको फॉलो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जो कोई फॉलो कर लेता है उसके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। मतलब कठिन तो है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत आसान बन जाता है। ऐसे ही शुरुआत हुआ सर इस इंडस्ट्री के अंदर में, और काम करता गया। जिसको कहते हैं ना एक ड्रीम, जब मैंने जो जो सपने बनाए थे, बाय गॉड ऑफ ग्रेस आज मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को लकी मानता हूँ कि जो कुछ भी मैं चाहता हूँ यूनिवर्स मुझे वो खुशी खुशी देता है सर। ये मैं अपना लक मानता हूँ। मैंने ड्रीम बनाया था सर कि मैं कार लूंगा, दो दो कार इस इंडस्ट्री से परचेज किया, जो कि एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मैं अपने अपने पैसे से खरीदी। पहली साइकिल खरीदी रेंजर साइकिल, वो ली। उसके बाद में स्कूटर लिया, स्कूटर से स्कूटी लिया, बाइक लिया। कभी मतलब नई चीजें खरीदने का कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं। तो नया कार भी लिया, दो दो कार यहाँ से, नेक्सा बलिनो, और आज जिस कार में मैं चलता हूँ लगभग 10 लाख रुपए की किया सोनेट आज इस इंडस्ट्री के बदौलत मैं ड्राइव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। लाखों रुपए की इनकम, फॉरेन टूर। एक सपना हुआ करता था सर कि मैं दिल्ली से, एक ड्रीम था कि दिल्ली से एक बार मैं लखनऊ जाऊंगा, और कभी भी मुझे अपने गांव, चाहे मुझे पूरी जिंदगी मेहनत करना पड़े और चाहे मुझे पूरे महीने की सैलरी लगाना पड़े, लेकिन लाइफ में एक बार मैं फ्लाइट के अंदर में बैठ के अपने गाँव जरूर जाऊंगा। तो जब भी मेरे ऊपर से जब वैसे हवाई जहाज जाता था, मैं ऐसे देखता था कि यार इसमें कौन लोग बैठते हैं, क्या मैं कभी बैठ पाऊंगा। तो इस तरीके के ड्रीम हुआ करते थे सर। उन वो सारे ड्रीम्स आज पूरा हुए इस इंडस्ट्री के थ्रू। और आज सर फ्लाइट में बैठना मतलब जैसे दिल्ली की डीटीसी बसें होती हैं, इस तरीके से फ्लाइटों में भी सफर होता है। फर्स्ट क्लास एसी रिजर्वेशन, ये सारी चीजें मतलब आज सब कुछ इस इंडस्ट्री से मिल चुका है। एंड अब मैं बात करता हूँ सर कि मैंने क्यारिस को क्यों चूज किया। क्योंकि कहते ना कि आपके जो सपने थे वो तो आपने पूरे कर लिए, लेकिन जो लोगों ने आपके सपने पूरे कराने के लिए जिन्होंने आपकी मदद करी, उनके सपने अधूरे थे सर। उनके सपने पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मेरे चाहे कितने ही डेप्थ पे लीडर आ जाए, उसके साथ में जाकर के ग्राउंड वर्क करता हूँ, फील्ड वर्क करता हूँ, उसको सिखाता हूँ, उसको एजुकेट करता हूँ, उसकी सक्सेस के लिए हर वो प्रयास करता हूँ, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर में अपना नाम बनाए, अपने सपने पूरे करे, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सके। ये सारी चीजें मैं चाहता था। बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा था इस इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि आज की डेट में ये सिर्फ कहने की बातें हो गई। हो सकता है आज ये बात मैं बोल रहा हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि राजेंद्र जी आप भी वही बातें बोल रहे हो जो बाकी लोग बोलते हैं। लेकिन सर मैं अपने आप को ये बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल डिफरेंट सोच का इंसान हूँ, बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ, प्रैक्टिकल सोच रखता हूँ, कैलकुलेटिव सोच रखता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप प्रैक्टिकल रहोगे, कैलकुलेटिव रहोगे, तो लाइफ में हमेशा आप ग्रो करोगे। अगर आप खाली मोटिवेटेड रहोगे तो लाइफ में कभी भी कोई आएगा पिन मार के चला जाएगा, आपकी सारी हवा निकल जाएगी। सो मतलब 2023 जनवरी के अंदर में सर मैं पास जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आई। और मैं एक चीज हमेशा सोचा हूँ, मेरे पिताजी ने जब इस इंडस्ट्री के अंदर में ज्वाइन किया था, उन्होंने मेरे को एक बात बोला था कि बेटा आप इस काम को चुना तो क्योंकि वो भी लोगों से सुनते थे कि ये काम जोड़ने का है, खराब करने का है, मतलब दुनिया भर की जो सुपर नेगेटिविटी होती सर, वो मेरी पूरी फैमिली में थी, मेरी वाइफ के अंदर में भी था, और किसी ने मेरे को फैमिली में सपोर्ट नहीं किया था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करूं। उनका सबका कहना था कि अच्छी खासी जॉब है, जॉब करो, बेहतर जॉब कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये सब लोग मुझे जॉब के लिए फेवर करते थे, बट कभी भी किसी ने मेरे को इस काम के लिए मुझे किसी ने भी पूरी फैमिली में सपोर्ट नहीं किया था जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। राइट। सो पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि लाइफ में कुछ भी कर लेना बेटा, भूखे रह लेना, लेकिन जिंदगी में कभी किसी के साथ धोखा मत करना, छल मत करना, किसी इंसान का पैसा मत खाना। कभी ऐसा ना हो कि कोई आपके दरवाजे पे आए कोई पैसा मांगने के लिए, जिसकी वजह से, या कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मेरा सर नीचे झुके। तो सर वो पापा की जो बात थी ना, वो हमेशा मेरे दिमाग पे रही। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आज की डेट में मैं देखता हूँ यूथ जो है हमारा, यूथ पूरी तरीके से भटका हुआ है। यूथ मतलब क्या चाहता है, यूथ चाहता है कि जल्दी पैसा आ जाए, मुझे मेहनत ना करना पड़े, बिना मेहनत के अगर मुझे लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। वो ख्वाब देखता है कि किसी करोड़पति की कोई बेटी उसे शादी कर ले और वो करोड़पति बन जाए। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, ये जो ख्वाब है, ये मेरे भी ख्वाब हुआ करते थे कि कोई करोड़पति की बेटी से शादी हो जाए, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाब होता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हकीकत में हमें जो हमारी जिंदगी है, जिस तरीके से हमें उसको जीना है वैसा ही हमें जीना पड़ेगा, उसी तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। राइट सर। सॉरी, सो इंटरप्ट करेंगे यहाँ पर। जो जी इसी जर्नी में केआरएस ही क्यों?
आपने केआरएस को ही मैं क्यों सिलेक्ट किया? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर। सर ये जी। सारी ये सारी चीजें जब मैंने देखी, क्योंकि आज इंडस्ट्री के अंदर में सर बहुत सारी कंपनी नई नई खुल रही है, रोज रोज नई कंपनी आ रही है। हर कंपनी ये खुलते ही, आज खुली कल वो आपके साथ मीटिंग कर रही होगी और ये बोल रही होगी कि आज हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अभी उसके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है ढंग का, कोई प्लान ढंग का नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं पता कि वो कंपनी अगले 6 महीने भी चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन जाते हैं वो लोग, राइट। सो ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी। एंड देन जब केआरएस की मैं बात करूं सर, केआरएस की जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, तो सर मुझे खुद त्यागी सर ने मुझे अप्रोच किया। ये बात सर जुलाई, अगस्त जुलाई की बात है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, जुलाई, आई थिंक जुलाई की बात है ये। त्यागी सर जो हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी है, उनकी तरफ से मुझे कॉल आई कि राजेंद्र जी आपके साथ चाय पे बैठना है। और सर मैं उनको टालता रहा, क्योंकि मुझे केआरएस नहीं करना था, क्योंकि मैं आज के 2 साल पहले केआरएस का प्लान देखा था किसी लीडरशिप के साथ में, और वो लीडरशिप केआरएस छोड़ के जा चुकी थी। और मैं केआरएस को भी मतलब एक नेगेटिव वे के अंदर में देखता था कि केआरएस इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ नहीं है, बस ठीक है, चल रही कंपनी चल रही, कब तक चलेगी मुझे नहीं पता है। सो पहली रिजेक्शन मेरी कंपनी को 2021 में मैंने किया। देन उसके बाद में जब त्यागी सर ने मुझे अप्रोच किया, चाय पे उन्होंने मुझे बुलाया कि राजेंद्र जी आपके साथ चाय पे बैठना है, मैंने सर आपका कॉल आया, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इतना बड़ा तो मैं नहीं हूं कि आप जैसे एक महान इंसान मुझे चाय पे इनवाइट करे। तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके साथ चाय पे जरूर मिलूंगा। तो ये सर के साथ में हमारा टाइम फिक्स हुआ। उस वक्त मैं एक्चुअली कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैं सर के पास नहीं पहुंच पाया वो टाइम देने के बाद भी। तो ये बात बीत चुकी 1-2 महीने के बाद में। फिर मेरी बात होती है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं मेरे, मिस्टर मयूर चौधरी जी। वो खुद भी इस उस टाइम पे इस इंडस्ट्री से अलग थे, काम नहीं कर रहे थे, तो हमारा रेगुलर बात चलता रहता था कि यार आगे क्या करना है, आगे किस तरीके से हम लोग बात करना है। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो इंडस्ट्री से संन्यास ले चुका हूं, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने कहा भाई आपने इस इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया है, अब बहुत सारे लोगों को आप जैसे लीडरशिप की जरूरत है। अगर आप जैसा लीडर इस इंडस्ट्री में रहेगा तो हमारे जैसे बहुत सारे लीडरों का फ्यूचर जो है वो बन पाएगा। तो मयूर जी ने बोला कि इस कंपनी को हमें देखना है, तो बहुत सारी कंपनियों को हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में। लास्ट में उनका नाम आता है कि राजेंद्र क्यों नहीं केआरएस देखा जाए। मैंने कहा सर सॉरी, मैं केआरएस नहीं देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पे एक लीडर, बहुत अच्छे लीडर हैं, वो काम कर रहे थे, उनको भी मैं देखता था, उन्होंने भी यहाँ पे काम शुरू किया। देन उसके बाद में क्या हुआ सर कि धीरे धीरे मयूर सर ने मेरा माइंड सेट किया कि एक बार खाली आप देख लो, मिल लो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी चॉइस होगी वैसी करना। तो सर मेरी मुलाकात होती है इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे जो आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा सर से मुलाकात होती है। और सर वो मुलाकात भी जो थी ना, मतलब एक होता ना कि एक यादगार मुलाकात है सर। सर के साथ भी टाइम फिक्स हुआ और कनॉट प्लेस के अंदर में सर बैठे हुए थे। 2 घंटे तकरीबन मेरा इंतजार किया, मैं पहुंच नहीं पाया समय पे, उस दिन भी मैं बाहर था अनफॉर्चुनेटली। मुलाकात हुआ सर, 3.5 घंटा जो मेरा डिस्कशन रहा सर से, हम लोग सीपी के अंदर में बैठे थे, मैकडी के अंदर में। मुझे याद है वो समय, वो दिन, सब कुछ याद है। सितंबर का वो माह था जब सर से मैं मिला। 3.5 घंटा सर, अगर श्रीकांत सर हैं तो मुझे करेक्ट करेंगे, 3.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ ना मैंने प्लान की बात किया, ना मैंने कंपनी के फ्यूचर की बात किया, क्या पे आउट देती है, मैंने ये सब कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा सर आज इंडिया के अंदर में हर एक नेटवर्क मार्केटिंग सप्लीमेंट बेच रही है, हर एक कंपनी पेस्ट बेच रही है, हर एक कंपनी शैम्पू बेच रही है, हर एक कंपनी कि आपके पास भी वही प्रोडक्ट है जो बाकी कंपनियां बेच रही हैं, आपके पास अलग क्या है। सर सबसे पहला जो मेरा जो कंपनी चुनने का निर्णय था वो था इस कंपनी के प्रोडक्ट, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो मैंने देखे, जो इनके इंग्रेडिएंट के बारे में समझा, किस तरीके से बनते हैं, इसके प्रोसेस को मैंने समझा। और यहाँ पे मुझे श्रीकांत शर्मा सर ने बताया कि राजेंद्र हम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक वर्ल्ड के ऊपर में, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखानी सर्वे संतु निर्मया। और सर इस टैगलाइन को पिछले 2 साल से मैं अपने जीवन के अंदर में लेकर के चल रहा था। ये लाइन जब मैंने सुनी उनके मुंह से, तो पहला जो कनेक्शन होता है ना वो मैच किया मेरा। मैंने कहा यार सेम थॉट तो मेरा भी है और यही थॉट इनका भी है, अगर ये दोनों थॉट एक मिलेगा तो शायद कुछ हो सकता है। तो सर प्रोडक्ट जब मैंने देखे, कुछ प्रोडक्ट मैंने उनको बोला कि सर कुछ प्रोडक्ट दीजिए मुझे, मैं यूज करूंगा। और प्रोडक्ट तकरीबन तकरीबन मैंने सर आई थिंक 1.5 महीने के आसपास मैंने इस्तेमाल किए। मुझे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे पहला जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया इनका अपना बेदरस जो था, मैंने वो यूज किया, मुझे उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट मिले। क्योंकि मेरे को सर्दी जुकाम ऐसे हुआ करता था, यानी कि अभी सर्दी हुआ
ठीक हुआ, फिर अगले 15 दिन के बाद फिर हो जाता, महीने में 3-4 बार मेरे को जुकाम हुआ करता था, जो मेरे करीबी लोग हैं मुझे जानते हैं वो। सो बेदरस का मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, मुझे कोलेस्ट्रम दिया, मुझे बहुत पसंद आया। चारकोल फेस वॉश दिया, बहुत अमेजिंग फेस वॉश मुझे लगा। एंड मुझे हेयरफॉल की भी प्रॉब्लम थी सर, तो हेयरफॉल के अंदर में हमारा जो एंटी डेंड्रफ एंड एंटी हेयरफॉल शैम्पू प्रीमियम वाला, वो मैंने यूज किया, उसके भी मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। टूथपेस्ट मैंने जब देखा इसका, टूथपेस्ट जब मैंने यूज किया तो टूथपेस्ट के भी मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। सो जो पहला जो मेरा जो अट्रैक्शन था कंपनी के प्रति, वो था प्रोडक्ट। मैंने कहा यार अगर ये प्रोडक्ट ऐसे अगर इतनी चमत्कारिक रिजल्ट वाले प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, सो डेफिनेटली जो नेटवर्क मैं क्रिएट करूंगा वो नेटवर्क मेरा एक स्टेबिलिटी के साथ नेटवर्क बिल्ड होगा। और ये प्रोडक्ट कहीं और मिल नहीं सकते, इस क्वालिटी के इस इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट नहीं मिल सकते, ये आश्वासन सर ने मुझे दिया। और वो मैंने देखा भी, जांच भी किया, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं पिछले 6-7 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर में टिका हुआ। आज जो कुछ भी अचीवमेंट है मेरी सर, वो प्रोडक्ट के दम पे है, मोटिवेशन के दम पे नहीं है सर। राइट। थैंक यू, तो थैंक यू, पहला, थैंक यू। यस, पहला जो मेरा कारण था प्रोडक्ट था कंपनी का। दूसरा, जब मैं सर से यानी कि श्रीकांत सर से मुलाकात होने के बाद में मैं केआरएस के हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस को जब मैंने देखा, वहां पे मेरी मुलाकात होती है हमारे आदरणीय, हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमारे सीएमडी डॉक्टर जेपी त्यागी सर से। जब त्यागी सर से मैं मिला, यस सर, बिल्कुल मैं चाहूंगा जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेट हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे त्यागी सर के लिए, क्योंकि जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है इस इंडस्ट्री के लिए, वो काबिले तारीफ है सर। मैंने सर से पूछा कि सर आप इस कंपनी को पिछले 5 साल से क्यों घसीट रहे हो, क्यों ढो रहे हो? ढोना ही बोलूंगा सर, सॉरी टू से, मैं ढोना बोलूंगा, क्योंकि 5 साल कंपनी को चलाते हुए हो गए और महीने का 5 लाख रुपए का टर्नओवर होता था कंपनी का। मैंने कहा सर क्यों ढो रहे हो आप इस कंपनी को? सर का एक कहना था, राजेंद्र, इस कंपनी को मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूं। इट मीन्स कि वो पर्सन अपने लिए पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आगे लोगों को, हम जैसे जो नेटवर्कर है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन भागते हैं, कंपनी के अंदर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, अगर हमारे जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर में आएंगे तो डेफिनेटली हमारा भी फ्यूचर बनेगा और कंपनी भी बहुत बड़ी बनेगी। दूसरा वर्ड मैंने सर के मुंह से सुना, जो ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा। वो चाहते तो मुझे मैनिपुलेट कर सकते थे, झूठ बोल सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी सच्चाई सुन के बहुत सारे ऐसे शब्द थे, शायद मेरी जगह पे कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो ना भी स्टार्ट करता। मतलब कि जो सच्चाई के साथ में उन्होंने अपनी बात, जैसे 5 लाख रुपए टर्नओवर हो रहा है, अरे यार कौन ज्वाइन करेगा, अभी तो कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं है। सर कितने लोग कमा रहे लाखों रुपए, अभी तो बहुत कम लोग हैं। तो मैंने देखा कितने लोग यहाँ पे 5 लाख की मैचिंग करते हैं, 10, तो मुझे पता चला 10 लाख की कोई मैचिंग ही नहीं करता। मैंने कहा मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो यहाँ पे 10 लाख की मैचिंग करूंगा, मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो 20 लाख की मैचिंग करूंगा, मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो 1 करोड़ बीवी की मैचिंग करूंगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, ग्रेट, ग्रेट। नाम भी बनाने का, यस सर, नाम बनाने का बहुत बड़ा मौका था यहाँ पे मेरे लिए। तो दूसरा सर का मैंने पूछा, सर आपका अगला नेक्स्ट क्या टारगेट क्या है कंपनी का? बोले राजेंद्र, हम लोग 100% ऑर्गेनिक के ऊपर में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम अपने घर के अंदर में यूज करेंगे और केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा जो परिवार है वो स्वस्थ रहेगा। सर ये हमारा अगला पॉइंट थैंक जिसकी यू, वजह से मैं कन्विंस हुआ। एंड थैंक यू। नेक्स्ट जो पॉइंट था सर का, कि 2025 तक आज केआरएस को कोई नहीं जानता, इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता, लेकिन 2025 तक इंडिया की टॉप 10 कंपनी के अंदर में केआरएस का नाम होगा। मैंने बिल्कुल। ये बात भी सुना, मैंने कहा टॉप 10 के अंदर में सर नंबर 1 क्यों नहीं? मैंने खुद से सवाल किया, मैंने कहा एमडी है ये कह सकते थे कि राजेंद्र 2025 में हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे, मैं मोटिवेट हो जाता सर, बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अंदर में अगर अच्छी कंपनियों का नाम होगा, जो अच्छे से काम कर रही होंगी, ऑनेस्टी से काम कर रही होंगी, लोगों को पे आउट टाइम पे दे रही होगी, लोगों को पे आउट आ रहा होगा, लोगों को प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा, अगर उन टॉप 10 कंपनियों के अंदर में एक नाम केआरएस का भी होगा, वो पोजीशन चाहे 10th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 5th हो, नंबर 1 पे भी क्यों नहीं होगी? अगर हम लोग चाहेंगे तो इस कंपनी को नंबर 1 के बिल्कुल। पोजीशन पे लेके जाएंगे, और ये हमारा कर्तव्य बनता है इस कंपनी को नंबर 1 बनाना, ना कि सीएमडी सर का। थैंक यू राजेंद्र जी। इसी क्रम में ये जो आपने कहा ना, जो अगर आप इस इंडस्ट्री में आज फिर से अपने आप को मोटिवेट करके एक नए लड़ाई, एक नए अभियान में आप निकल चुके हैं,
तो इसी अभियान में जो आपके साथ चलने वाले आपके साथी हैं, हित हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, कुछ लोग तो आपकी कामयाबी को देखकर आए हैं, कुछ लोग ये सोचकर आए हैं जो चलो एक बार राजेंद्र जी बोल रहे हैं तो चल के देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से एक छोटा सा मैसेज हम आप सभी को देना चाहेंगे। और वो जी मैसेज ये है, जो भी हाल फिलहाल में उस दिन मैं कोलकाता ही था, तो वर्ल्ड कप का फाइनल था। मेरी लड़की उस दिन, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो उस दिन पूरी सुबह से बड़ा स्क्रीन वगैरह लगा करके बैठी हुई है, जो आज फाइनल देखेंगे और इंडिया तो एकदम डेफिनेटली जीतना ही जीतना है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं से मैसेज आ गया, तो आज शायद इंडिया कहीं ना कहीं हार जाए, क्योंकि हमेशा जीतने वाले कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, जो कभी कभी वो हार भी जाते हैं। तो इसी सिलसिले में लोगों ने तो देखा, पूरा वर्ल्ड कप को देखा, मैंने भी देखा, और इस वर्ल्ड कप से हमने 5 बातें सीखी थी। 5 बातें शायद जी आपसे हमने सीखा, शेयर भी किया होगा किसी के साथ। तो सबसे जी जी पहला चीज हमने ये सीखा इस वर्ल्ड कप से, जो हमने पूरा सीरीज को देखा, पूरा वर्ल्ड कप को देखा, तो पहला चीज, प्रेशर हैंडल करना सीखें। पहला प्रेशर फैमिली का, उसके बाद आपके मित्रों का, आपके अड़ोस पड़ोस वाले लोग जैसे आपको कहते थे ना, जब गलत काम तूने चुन लिया, गलत रास्ते पे बिल्कुल चल चुके हो, ये एक प्रेशर आता है, बाहर का, घर का प्रेशर आता है। तो जो जितना बेहतरीन तरीके से इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है, वो जीवन में आगे चला जाता है। दूसरा, ये जो आज आप देखिए कितना सच संवर करके, एकदम क्या कहें, जो चार्मिंग चार्म होकर के आप बैठे हुए हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपके चेहरे में, लग रहा है जो नाउ यू आर ए ड्रीमर। यानी आपके काम के प्रति आप क्या है, पैशनेट है, पैशनेट है ना यस आपके काम के प्रति। तो बिल्कुल वर्ल्ड कप में दूसरा चीज हमने क्या सीखा, जो पहला चीज ये सीखा, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई इंडिया की टीम, जो एक तो करोड़ों लोगों का अरे इंडिया जीतेगी जीतेगी, जिसमें मेरी बेटी भी थी, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, टीम हार गई। और दूसरा, पैशनेट अगर कैसे रहना है, तो अफगानिस्तान की टीम ने यह बता दिया, जो अगर आप अपने काम के प्रति पैशनेट रहते हैं ना, तो बड़े से बड़े दिग्गज टीमों को भी आप हरा सकते हैं। ये अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में दिखा दिया, हराया बिल्कुल है ना बड़ी बड़ी टीमों को। बिल्कुल बिल्कुल तीसरा बात, अभी आप ही की बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरा हमें किससे सीखा, हमने क्या सीखा, शकीब अल हसन से सीखा, जिसने श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को क्या किया, टाइम आउट करार दे दिया। क्रिकेट भी रहेगी, क्रिकेट खेलने वाले लोग भी रहेंगे, और शकीब अल हसन जैसे अनएथिकल ऐसे काम करने वाले भी लोग रहेंगे। ये रिटायर भी कर जाएंगे, लेकिन इस कुकर्म के लिए लोग इन्हें जिंदगी भर कोसते रहेंगे, जो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो आपने कहा ना, बिल्कुल जो मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था, तो मैं आपको अपने एजुकेशन सेल की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा। जो आपके जो ये उत्तम विचार है ना, ये विचार ही आपको और आपकी टीम को आगे ले जाएंगे। और चौथी थैंक यू चीज सो मच हमने इंग्लैंड से सीखा। इंग्लैंड का आप ख्याल करना, जो जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ ना, तब से वो क्या करती है, वो टॉप 4 में जाती है। एक दो बार शायद, बिल्कुल एक आध बार जीती, लेकिन रेगुलर वे में नहीं जीत पाई, क्योंकि इनको अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर इतना भरोसा होता है इंग्लैंड को ना, इतना कॉन्फिडेंस होता है, जो अगर हमने पिछली बार किया है, उसके पहले किया, वो किया, तो आगे भी हम कर देंगे। तो सीधी सी बात है, जो हमें अपने पिछले ट्रैक पे भरोसा नहीं करना है। जिस तरह आपने अपने पिछले ट्रैक पर भरोसा तो किया, लेकिन आपने ये भी कहा, जो मैं आज ग्रास रूट में जाकर के इसलिए काम कर रहा हूं, ताकि हमारे साथ आज जिसने जिंदगी की लड़ाई शुरू की है, उन्हें ये भरोसा रहे, जो हमारा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर राजेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। क्यों? आप बिल्कुल चाहते तो घर में बैठ सकते थे ना, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैसेज आप सभी के लिए ये है, जो आपको ग्रास रूट में आना पड़ेगा, नीचे उतर कर काम करना पड़ेगा। जब तक आपके लोग, आपके साथ चलने वाले लोगों के हृदय से आवाज जय के आरएस की नहीं आती है ना, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। और अंतिम चीज हमने ये सीखा इस वर्ल्ड कप से, जो जब जिंदगी आपको पीछे खींच रही है ना, जो तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तो हमें लेसन लेना है मोहम्मद शमी से और ग्लेन मैक्सवेल से। मोहम्मद शमी बेचारा देखिए कितना परेशान, उसको पहले 3 मैच में मौका ही नहीं मिला, लेकिन जिस दिन मौका मिला, छा गया। तो आप सब कौन है, एक साल आप लोग बैठे नहीं हैं,
1 साल तक ईश्वर ने आपको कहा जो चुपचाप रहो, फरीदाबाद की केआरएस में आप आएंगे। और जिस मौके की बात आपने कही ना, आप सब लोग मोहम्मद शमी और ग्लेन मैक्सवेल बन करके अगले 2 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में आप लोग इस कदर अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे जो इतिहास आपको याद रखेगी सर, दुनिया आपको याद रखेगी। इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट्स की प्लानिंग को लेकर के बात चलती है, क्योंकि वेरी रिसेंटली आप डॉक्टर हमारे R&D चीफ डॉक्टर DP शर्मा जी के साथ आप किशनगंज गए हुए थे। बिल्कुल। तो बड़ी तारीफ की उन्होंने हमें, और मुझे ये अच्छा लगा जो आपने मैदान में उनको ले जाकर के ये साबित कर दिया जो सर कब किस दिन से शुरुआत करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जज्बा जीत का होना तो पहली ही मीटिंग में शायद आपने वहां 100+ लोगों का गैदरिंग कर दिया था। यह आपका आत्मविश्वास है। तो मैं ये जानना चाहूंगा जो कामयाबी की इस राह में, कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म में केआरएस की तरफ से आप क्या उम्मीदें रखते हैं सर? क्या उम्मीदें रखते हैं हमसे, आप बताएं प्लीज। सर सबसे पहले तो मेरी एक ही उम्मीद है, जो भी चीजें हैं जैसे अभी हमारी अभी फिलहाल तो जो भी मेरी उम्मीद है वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं। पहला कि प्रोडक्ट हमें टाइम पे मिले, वो टाइम पे हमें मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि प्रोडक्ट की जो सर्विसेज हैं लोगों को, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो एसोसिएट बनते हैं, उन तक प्रोडक्ट हमारा टाइम पे पहुंचे, जो हमारी उम्मीद थी, जो मेरी उम्मीद थी आज केआरएस वहां पे भी, और मैं ये चाहूंगा कि ये बरकरार रहे हमेशा। हमारे जितने भी एसोसिएट्स होंगे उनको प्रोडक्ट टाइम पे मिलता रहे। क्वालिटी जिस तरीके से आज हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी भी ऐसे ही रहे, प्राइस भी अकॉर्डिंग टू मार्केट जिस हिसाब से करता है, मार्केट के हिसाब से ही हमारे प्रोडक्ट रहें, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। तो जैसा अभी आज केआरएस है, जिस तरीके से अगर इसी तरीके से आगे चलता रहा, क्योंकि आज हम केआरएस का जो 2000 एक्चुअली सर 2021 का जो मैंने केआरएस देखा था और आज 2024-23 का जो मैंने केआरएस देखा, दोनों में सर जमीन आसमान का अंतर है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो मैनेजमेंट टीम हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्लान हो, तीनों की तीनों चीजें बदल चुकी हैं। तो ये जो हमारा जो अपडेशन हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्लान के अंदर में, मैनेजमेंट के अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में, ये चीजें अगर हम तक है ना सर, तो डेफिनेटली हम लोग वो काम कर देंगे। अभी ज्यादा बड़ी बात बोलने वाली नहीं है, करेंगे तो लोगों को अपने आप दिखेगा सर। और ये थैंक यू। इतना मुझे पता है, इतना पता है कि जो काम हम लोग करने वाले ना, लोग इसको कॉपी करने वाले हैं सर। बिल्कुल। तो आप सबको, आप सभी साथियों के लिए जो आज के इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सभी साथियों के लिए पूरे केआरएस परिवार की तरफ से एक जबरदस्त मैसेज है आज। महेश जी, आर यस, यू देयर? यस, यस। जबरदस्त बात हमने बता दी आपको। हाथों में बिल्कुल सर। हाथ पकड़ कर रखना है, हाथों में हाथ डालकर क्या करना है, हमें चलते चलना है। चाहे लाख चैलेंजेज आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो माइलस्टोन हम लोग सेट करने वाले हैं ना, ये दुनिया देखेगी। और इसी प्रसंग में दो बातें हर एक साथियों के लिए हम बोलना चाहेंगे। जो डायबिटिक रिवर्सल का जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसे हमारे R&D टीम ने तैयार किया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनफैक्ट हम लोग ताल कटोरा में कर चुके थे। अब कुछ सवालात हमें सुनने को मिले जो दादा ये प्रोडक्ट आखिर क्यों नहीं आया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो किसी प्रोडक्ट को जब हम हाइप देते हैं और किसी प्रोडक्ट को हम फ्लोर पर ले आते हैं ना, तो उसके पहले उनके कुछ पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स और रियल टेस्टिमोनियल्स का फीडबैक मार्केट से आना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट हमारे बन के तैयार हो चुकी है तकरीबन आज से 20 दिन पहले, बॉटलिंग कंप्लीट, एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड, लेकिन हम कुछ मिरेकल रिजल्ट्स और कुछ फीडबैक का इंतजार कर रहे थे। और बड़ी खुशी के साथ और बड़े गर्व के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जितना बेहतरीन इसका फीडबैक आया है मार्केट से, जो केआरएस के बैनर तले ये एक प्रोडक्ट ही आपके आगामी दिन में चलने की दिशा को निर्धारित कर देगी। सिर्फ साथ रहना माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रसंग में हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी, जो हम तो वेलनेस में सारे लोग काम करते हैं, हम भी करते हैं। अब घर के बहू बेटियों को, उनको भी इंगेज करने के लिए हमने क्या किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स भी लाए, साथ में स्पाइसेस लाए, कॉस्मेटिक्स लाए। डॉक्टर त्यागी साहब के विजन की अगर बात करें
तो मैं आपको बताऊं, जो अगले 1 महीने के अंदर हमारी पूरी की पूरी कॉस्मेटिक्स रेंज चेंज हो रही है, और इतने लाजवाब पैकेजिंग और क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट आएंगे और आ रहे हैं, जो दुनिया देखती रह जाएगी। जलने वाले जलते रहेंगे, हम कामयाबी की ओर चलते चलेंगे। स्पाइसेस हमारे सारे मॉडिफाइड हो रहे हैं, तो यानी स्पाइसेस का नया सीरीज और कॉस्मेटिक्स के नए सीरीज, कोई नहीं बचेगा। हर एक को आना पड़ेगा सर, हर एक को आना पड़ेगा। कोई बिल्कुल हमारे वेलनेस के आग को आग से जल के आएगा, तो कोई हमारे कॉस्मेटिक्स डिवीजन की खूबसूरती से निखरा हुआ चेहरा को देख करके आएगा, तो कोई हमारे चाय पी करके आएगा, या कोई नहीं तो हमारे टूथपेस्ट से दांत साफ करने के बाद आएगा। आना तो है माय डियर फ्रेंड्स, आना तो है। आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, नरसों आए, वरना वर्षों आना ही पड़ेगा। आज आएगा, अपनी किस्मत बदलेगा। कल आएगा, वो आप आज आएगा, अपनी किस्मत बदलेगा। कल आएगा तो आपकी किस्मत को बदलेगा, क्योंकि उस समय आप लोग ट्रिपल डायमंड और वो बड़े बड़े रैंक अचीवमेंट कर लिए चुके होंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल इस मंच से मैं आह्वान करता हूं इन सभी साथियों को, ये बताना चाहूंगा, जो अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन मापी है। अभी क्या क्या होने वाला है केआरएस के बैनर तले, अगर आप गवाह बनकर रहना चाहते हैं तो टिक करके रह जाना, और 24 महीने सिस्टम के नाम कर देना। ऐसे ऐसे यंग डायनेमिक आप जैसे पर्सनालिटी अगर इन जिस इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी आग और हमारे जीवन के जो थोड़े बहुत तजुर्बे हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी बिल्कुल प्रसंग में हम आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र पाल जी, जो जी। आज के इस सेशन में जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, जो साथी है आज के साथ वेबिनार में मौजूद हैं, इनके लिए आपका कुछ विशेष मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जितने भी हमारे बीच में आज साथी हैं, सब लोग महानुभाव हैं, सब ज्ञानी हैं, सब समझते हैं, है ना। मैं मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं, लेकिन आप कुछ चीजों को मैंने अपने जीवन के अंदर में अप्लाई किया, और उनके जो मुझे रिजल्ट्स मिले, परिणाम मिले, आज आप लोगों के बीच में है। तो सबसे पहले जो मैंने किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग वो करें, ठीक है, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहला ये था जो मैंने किया कि मेरे जो सपने थे ना, जो मेरे ड्रीम्स थे, मैंने कभी उनको मरने नहीं दिया। चैलेंजेस बहुत आए मेरी लाइफ के अंदर में, मतलब पूरी जिंदगी मेरी उथल पुथल हो गई। मैं अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया हूं अपने बारे में, मतलब शायद 1% बताया है। लेकिन मैंने एक चीज नहीं किया, वो था मेरी जो ड्रीम्स थे, हमेशा मैंने उनको जिंदा रखा और हमेशा ड्रीम को पकड़ के चला। तो आप लोग भी अगर अपने ड्रीम्स जो हैं, यानी कि सपने, तो सबसे पहले तो सपने अपने ढूंढ लें कि आपके सपने क्या हैं, और उसको डिफाइन कर लें। क्योंकि सपने सबके होते हैं, लेकिन सपने पता ही नहीं होते। आज आज की मीटिंग की बात करूं सर, एक मीटिंग करने गया, वो एक कंपनी को लेकर के इतना बात कर रहा था, इतना बात कर रहा था, मैं पहले वहां पे ये करूंगा वो कर, मैंने भाई क्यों करेगा, रीजन बता मुझे। और रीजन बताने में उसको 15 मिनट लगा, जब मैंने उसको बताया तो सबसे पहले आप अपने सपनों को ढूंढिए कि मेरा सपना क्या है, और उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर दीजिए कि अगर ये सपना मेरा पूरा होता है तो मुझे क्या मिलेगा, कैसा मैं फील करूंगा। फॉर एक एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, या आप भी बात करते होंगे, आप सब भी होंगे उनमें से एक, किसी को भी पूछो क्या चाहिए तो सबको चाहिए गाड़ी। गाड़ी क्यों चाहिए, गाड़ी क्यों चाहिए, बाइक क्यों नहीं चाहिए, बस क्यों नहीं चाहिए। तो जो कार के अंदर जो फीलिंग है ना, जब मैं कार में बैठता हूँ ना, तो मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे गर्मी नहीं लगती। मैं मेरी फैमिली को, जब मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को जब लेके चलता हूँ ना, तो लोगों का बैड जो नजर है ना, वो उन पे नहीं पड़ता, प्राउड होता है। तो जब आप इस चीज को डिफाइन करेंगे ना, आपको मजा आएगा। आपके सपने मजबूत हो गए ना, डिफाइन हो गए ना, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो मैंने अपने सपनों को डिफाइन किया, बिल्कुल क्लियर किया कि मुझे ये लाइफ के अंदर में चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, लाखों रुपए की इनकम चाहिए, घर बनाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करानी है। तो ये सारी चीजें जब मैंने क्लियर किया, पहला। दूसरा, यानी कि ड्रीम को डिफाइन करना है आप सबने, जो मैंने किया। दूसरा, इस ड्रीम के साथ में स्टिक हो जाइए, चिपक जाइए, इसको छोड़िए मत, डिटरमाइन हो जाइए उसको पूरा करने के लिए। एंड कमिटमेंट के साथ में वर्क करना है, अपनी प्राथमिकताएं सेट कर दीजिए।
आज मैं देखता हूँ सपने सबको, किसी को पूछो कामयाब होना है, हाँ जी कामयाब होना है, लेकिन प्राथमिकता उनकी कामयाबी नहीं है। प्राथमिकता उनकी क्या है? 9 to 5 की जॉब है। प्राथमिकता क्या है? 2 वक्त की रोटी है। माय डियर फ्रेंड, जब आपकी प्राथमिकता 2 वक्त की रोटी होगी, सॉरी टू से, माफ करना मुझे, क्योंकि मैं भी वैसा ही था, लेकिन बदला अपने आप को। 2 वक्त की रोटी का जब आपका प्राथमिकता होगा ना, तो भगवान आपको 2 वक्त की रोटी ही देगा, तीसरे वक्त की रोटी आपको नहीं देगा। सो कमिटमेंट के साथ में काम करिए आप। एंड तीसरा पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। हर एक चीज के अंदर में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ना कि उसकी कमियां ढूंढिए। मैं कभी भी सर किसी चीज की कमी नहीं ढूंढता हूँ, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। यार इसके अंदर में पॉजिटिव क्या है, अगर ये मेरी लाइफ के अंदर आया तो शायद गॉड ने मुझे कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग देने वाला है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, हमेशा, कभी भी कितने चैलेंज आए, हमेशा सकारात्मक सोच आप रखिए। एंड चौथा, कंसिस्टेंट वर्क करिए, लगातार काम करिए, लगातार काम करिए, क्योंकि दोस्तों लगातार जब आप काम करेंगे ना, तब आपकी सक्सेस जरूर आपके पास आएगी। मैं एक बात बोलता हूं, सक्सेस को मत ढूंढो, सक्सेस जिस काम को करके मिलेगी ना, उस काम को ढूंढो। और हमारे यहाँ पे क्या काम करना है? 4 ही काम करना है, लिस्ट बनाना है, मीटिंग फिक्स करनी है, मीटिंग दिखाना जाके, टीम वर्क करना है, 4 काम करने हैं। और 5वां जो पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हमेशा सर्वप्रिय है। अपलाइन सर्वप्रिय, आप कितने ज्ञानी हो फर्क नहीं पड़ता, आप एमबीबीएस हो, आपने सीए किया, आप डॉक्टर हैं, वटेवर सर, आप अपने फील्ड में हैं। इस फील्ड में यदि आपको कामयाबी चाहिए, तो आपको आपके सक्सेसफुल अपलाइन जो है, वो जो कहते हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, माय डियर फ्रेंड, उसको अपना लो प्यार से। कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको अपना लो। ये जूम मीटिंग यहाँ पे सर करते हैं, मैं सल्यूट करता हूँ मेरी पूरी कैरियर्स टीम को, कि यहाँ पे हर दिन रात 8 बजे का सेशन करते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार हमारा एसएलएस प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के अंदर में आप आना स्टार्ट कर दो रेगुलर। माय डियर फ्रेंड, आज भी मैं सेशन के अंदर में आकर के सीखता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है जबकि सीखने की, लेकिन क्यों सीखता हूं? क्योंकि आज मेरे को कौन सा नया शब्द कौन लीडर दे दे, कौन स्पीकर नया वर्ड दे दे, और उस वर्ड को मैं अगर अप्लाई कर लूंगा, तो जहां पे मेरी सुई अटकी है, वो शायद सुई मेरी क्रॉस हो जाए। तो दैट्स वाई आपको इस इवेंट में आना है। ऑफलाइन जितने भी इवेंट होते हैं, जहां पे भी इवेंट होता है, आपको पता चल जाए कि यहाँ पे इवेंट है, माय डियर फ्रेंड, वहां पे जाना शुरू कर दो, आप एक दिन सफल हो जाएगा। लोग इससे भागते हैं, आपको भागना नहीं है। मैंने यही काम किया, मेरे पास भी बहाने थे, मीटिंग में ना आने का, मीटिंग में नहीं जाने का, ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी, बट प्राथमिकता सेट थी सपने। तो ये 5 चीजें अगर आप लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी उन बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। राजेंद्र पाल जी, ऐसा है, जो एक बार आज फिर से हमें याद दिलवाएंगे। आज की सेशन में जो लोग जिम कॉर्बेट गए थे, जिम कॉर्बेट जब गए थे, तो आपको याद होगा, जो जिम कॉर्बेट सेशन के दौरान आई वॉज 70% ब्लाइंड, मैं 70% ब्लाइंड था, चल भी नहीं पा रहा था, लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे। यस सर। तो एक 63-64 साल के एज स्टेज में आकर के जब आदमी को ये फील होता है, जो मैं ब्लाइंड हो गया हूं, तो वो बंदा क्या करेगा? घर आकर के रिटायरमेंट लेकर के घर में आके सो जाएगा, है ना? बिल्कुल कंफर्ट जोन में बिल्कुल। चला जाएगा बंदा। जो 2 रोटी खाने को है, चढ़ने के लिए बेहतरीन गाड़ी है, मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। इसी जगह एक मैसेज मैं दे करके जाऊंगा, जो आज के बाद इस बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी आपको चाहिए ना, आप सभी लोग अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपको बेचैनी पैदा करनी होगी, और बेचैनी हमेशा डिस्कम्फोर्ट से आती है। डिस्कम्फोर्ट, जब तक आपके अंदर डिस्कम्फोर्ट नहीं आएगा, बेचैनी जब तक आपके अंदर नहीं लगेगी, आग जब तक नहीं लगेगी ना, तब तक बड़ी कामयाबी आ ही नहीं सकती। क्योंकि बड़े सपने साकार उनके ही होते हैं जिनके अंदर में बेचैनी की आग जलती है। टाइम के बाउंडेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं,
और 9 बजे घड़ी की सुई भी कह रही है, जो लोग बेचैन हो रहे हैं उनमें भी बेचैनी छा रही है। और सेशन को खत्म करने से पहले फिर एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए महेश जी के द्वारा हम दिलवाना चाहेंगे। ये असर आप सभी के प्यार का ही है, जो आज देखो फिर मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं। ये आप सभी के प्यार, दुआ, आशीर्वाद, और सबसे बड़ा मैं एक बात और मीटिंग को एंड करने से पहले बोलकर जाना चाहूंगा। जो अपने इतने लंबे करियर में अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स को मैंने सुना, देखा, उनसे कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। आज भी आप जैसे यंग जनरेशन से सीखते हैं। लेकिन राज की बात मैं बताऊं, जो मुझे डॉक्टर जेपी त्यागी साहब के रूप में एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हो गई ना, जिन्होंने मेरी सोच को बदल दी। अगर यकीन से मैं कहता हूं, अगर इस ग्रेट पर्सनालिटी के सानिध्य में मैं नहीं रहा होता तो शायद मैं ब्लाइंड होकर के घर पे ही बैठा रहता। इस ग्रेट पर्सनालिटी ने हमें बारंबार बारंबार सिखाया, जो इंसान कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन जग गए उस दिन से आपकी नई जिंदगी की लड़ाई शुरू हो जाती है। आज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस सेशन में उपस्थित हमारे जो भी नए पुराने जितने भी साथी जो जहां से जुड़े हुए हैं, सभी के सबके जीवन में बहारें आए, सब लोग जीवन में सुखी रहें, सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार, शुभ संध्या, सब्बा खैर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सभी का जो जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, और थैंक यू सो मच दादा, आपने जो अपना कीमती समय निकालते हैं और अपने कीमती समय में से आप किसी ना किसी को चॉइस करते हैं और सक्सेस जर्नी को आप आगे हम लोगों के बीच में आप लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना कीमती समय निकाल कर और उनकी जो जर्नी आप जो शेयर करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं। बखूबी आप सभी को आज का ट्रेडिंग सेशन समझ में आया होगा, और ये सक्सेस जर्नी आप लोग आपने सीखा होगा। सक्सेस जर्नी से कुछ ना कुछ आप यहाँ पे सीख पाए होंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पे सीख और समझ पाए, तो कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा कि अगला नंबर आप में से किसी न किसी को यहाँ पर हम लेकर आए, और ऐसे आपकी सक्सेस जर्नी को हम ध्यानपूर्वक सुन और समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग भी यहाँ जुड़े उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की ट्रेनिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय केआरएस।